तीनों लोकों के स्वामी भगवान रघुनाथ। देव आस्था के आगे पुरानी बातों को भुलाकर कुल्लू जिला में कल से आस्था का जनसैलाब उमड़ेगा। कुल्लू दशहरा उत्सव का इतिहास आज का नहीं, करीब 350 वर्ष से अधिक पुराना है। नमस्कार, हिमाचल दस्तक टीवी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रवीण मुंगटा। तीनों लोकों के स्वामी भगवान रघुनाथ कल देवभूमि हिमाचल की जनता को साक्षात अपने दर्शन देंगे। कल से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अलग पहचान बना चुके कुल्लू दशहरा का आगाज होने वाला है। कुल्लू जिला के आराध्य भगवान रघुनाथ कल पीले वस्त्र पहनकर अपने शिविर में हजारों की संख्या में भक्तों के साथ शोभा यात्रा निकालने के बाद 7 दिनों तक ढालपुर में विराजमान होंगे। ढालपुर मैदान में भगवान रघुनाथ जी का अस्थायी शिविर भी लग गया है और जिस रथ पर भगवान रघुनाथ की शोभा यात्रा निकाली जाएगी उसको भी सजा दिया गया है। 7 दिनों तक चलने वाले अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव में इस बार भी खूब रौनक देखने को मिलेगी। भले ही मानसून ने इस बार भी कुल्लू जिला को बहुत गहरे जख्म दिए हैं, लेकिन देव आस्था के आगे पुरानी बातों को भुलाकर कुल्लू जिला में कल से आस्था का जनसैलाब उमड़ेगा और शोभा यात्रा के दौरान अद्भुत नजारा देखने को मिलेगा। कुल्लू दशहरा उत्सव का इतिहास आज का नहीं, करीब 350 वर्ष से अधिक पुराना है। दशहरे का आयोजन के पीछे एक रोचक घटना भी है। जानकारी के अनुसार इसका आयोजन 17वीं सदी में कुल्लू के राजा जगत सिंह के शासनकाल में आरंभ हुआ था। राजा जगत सिंह ने वर्ष 1637 से लेकर 1662 ईस्वी तक शासन किया था। उस समय कुल्लू रियासत की जो राजधानी है वो नगर हुआ करती थी। कहा जाता है कि राजा जगत सिंह के शासनकाल में मणिकरण घाटी के गांव टिपरी में एक गरीब ब्राह्मण दुर्गादत्त रहता था। उस गरीब ब्राह्मण ने राजा जगत सिंह की किसी गलतफहमी के कारण आत्मदाह कर लिया था। गरीब ब्राह्मण के इस आत्मदाह का दोष बाद में राजा को लगा। इससे राजा जगत सिंह को भारी ग्लानि हुई और कई इतिहासकार तो बताते हैं कि इस दोष के कारण राजा को एक असाध्य रोग भी हो गया। असाध्य रोग से ग्रसित राजा जगत सिंह को झीड़ी के एक पयोहारी बाबा किशन दास ने सलाह दी थी कि वह अयोध्या के त्रेतानाथ मंदिर से भगवान रामचंद्र, मां सीता और राम भक्त हनुमान की मूर्ति लाकर कुल्लू के मंदिर में स्थापित करें और अपना जो राजपाट है वो भगवान रघुनाथ को सौंप दें तो उन्हें ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति मिल जाएगी। इसके बाद राजा जगत सिंह ने श्री रघुनाथ जी की प्रतिमा लाने के लिए बाबा किशन दास के चेले दामोदर दास को अयोध्या भेजा। दामोदर दास वर्ष 1651 में श्री रघुनाथ जी और मां सीता की प्रतिमा लेकर गांव मकड़हा पहुंचे। माना जाता है कि ये मूर्तियां त्रेता युग में भगवान श्री राम के अश्वमेध यज्ञ के दौरान बनाई गई थी। 1653 में रघुनाथ जी की प्रतिमा को मणिकरण मंदिर में रखा गया और वर्ष 1660 में इसे पूरे विधि विधान से कुल्लू के रघुनाथ मंदिर में स्थापित किया गया। उसके बाद राजा ने अपना सारा राजपाट भगवान रघुनाथ जी के नाम कर दिया तथा स्वयं उनके छड़ीदार बन गए। कुल्लू के 365 देवी देवताओं ने भी श्री रघुनाथ जी को अपना इष्ट मान लिया। इससे राजा को जो कुष्ठ रोग था उससे मुक्ति मिल गई और उसके बाद से कुल्लू दशहरा उत्सव मनाने की जो परंपरा है वो शुरू हुई। श्री रघुनाथ जी के सम्मान में ही राजा जगत सिंह ने वर्ष 1660 में कुल्लू में दशहरे की जो परंपरा है उसको आरंभ किया, जिसके बाद से आज तक लगातार ये जो परंपरा है ये जीवित है और चली आ रही है। जानकार बताते हैं कि पहली बार जब से देवी देवताओं का रिकॉर्ड रखा जाने लगा है उस जमाने से अब तक सबसे अधिक देवी देवताओं के ढालपुर आने का जो रिकॉर्ड है वो 365
देवी देवताओं का पहुंचने का है। कल से शुरू होने वाले अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव के खास बात आपको बताते हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है। इस बार 16 साल के बाद भगवान रघुनाथ के रथ के कपड़े को बदला जा रहा है। 300 मीटर कपड़े का प्रयोग कर रथ के बाहरी आवरण को बदल दिया गया है। कपड़े की पुरानी परंपरा के मुताबिक सरवरी में दर्जी सुबेराम ने इसकी सिलाई की है और यह कपड़ा कुल्लू के भुंतर से खरीदा गया है। इस बार दशहरा उत्सव में इस नए कपड़े को लगाकर रथ को सजाया गया है। भगवान रघुनाथ कल अपने लकड़ी के भव्य रथ पर सवार होकर ढालपुर में अपने अस्थायी शिविर में पहुंचेंगे और लगातार 7 दिनों तक अपने भक्तों को वहां पर आशीर्वाद देंगे। आपको बता दें, कुल्लू दशहरे में भगवान रघुनाथ जी के रथ का आकर्षण सबसे अधिक होता है। लोग ढालपुर मैदान में शोभा यात्रा के दौरान रथ को स्पर्श करने की भीड़ में कोशिश करते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ढालपुर मैदान पहुंचकर भगवान रघुनाथ का इससे पहले आशीर्वाद ले लिया है। इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि भगवान रघुनाथ हिंदुओं की आस्था के सबसे बड़े प्रतीक है। इन्हें साक्षात भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। जानकारी के अनुसार भगवान रघुनाथ के कारदार दानवेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि 2 अक्टूबर को भगवान रघुनाथ की रथ यात्रा दोपहर के समय रघुनाथपुर से ढालपुर की ओर प्रस्थान करेगी और ढालपुर पहुंचने पर पुजारी पहले रथ की पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद भगवान रघुनाथ, मां सीता और हनुमान जी की मूर्तियां रथ पर विराजमान की जाएगी। इसके बाद रथ यात्रा को शुरू किया जाएगा और हजारों लोग रथ को रस्सी से खींचकर अस्थायी शिविर तक पहुंचाएंगे। यात्रा के दौरान रथ के ऊपर सिर्फ भगवान रघुनाथ के पुजारी ही विराजमान रहेंगे। इस साल के अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव की बात करें तो सांस्कृतिक संध्याओं में विदेशी कलाकार नजर नहीं आएंगे। इस साल आपदा के चलते प्रदेश में भारी नुकसान हुआ है। ऐसे में इस साल न तो बॉलीवुड कलाकार लालचंद प्रतीक कला केंद्र में नजर आएंगे और न ही विदेशी कलाकार नजर आएंगे। इस साल स्थानीय कलाकारों को ही सांस्कृतिक संध्या में कार्यक्रम प्रस्तुत करने का मौका मिलेगा, जो अच्छी बात भी है। इससे स्थानीय कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने का एक अच्छा अवसर मिलेगा। बाकी आप सभी को कल से शुरू होने वाले अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान रघुनाथ की कृपा आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे।